नमस्कार, बहुत स्वागत है मेरे परिवार, सनातनी परिवारजनों का। मैं सुचेता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत ही आवश्यक है आपके लिए जानना, क्योंकि ये जो घटनाएं कुछ ऐसी घटने वाली हैं जो सीधे तौर पर आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। और इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और ये जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है और क्यों हमें हमारी स्टडी ये बता रही है कि जो ये राम मंदिर का, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय 22 जनवरी 2024 का समय आप देख रहे हैं। ये तारीख आप नोट कर लीजिए। इस तारीख के बाद से आप बहुत बड़े परिवर्तनों को देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये नहीं जानते कि ये युग परिवर्तन का समय है। और ये समय जो है काफ़ी समय से धीरे धीरे, एक दिन में तो परिवर्तन नहीं आएगा। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आप देखते हैं कि चीज़ें बदल रही हैं। जैसे अभी अब राम मंदिर का तो पहले नींव रखा गया, उसके बाद एक एक स्टेप करके चीज़ें बनती गई। वैसे ही युग परिवर्तन का समय होता है कि जब चीज़ें एक एक करके परिवर्तित होती हैं और फिर अचानक एकदम से स्पीड अप होती हैं। जैसे कि आप रामायण का युद्ध देख लीजिए, महाभारत का। तो जब ये चीज़ें अंत की तरफ बढ़ती हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के साथ में इसका अंत होता है, क्योंकि जब तक नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी तो नई चीज़ों को जगह कहाँ मिलेगी, नई चीज़ों की उत्पत्ति, जनरेशन कैसे हो पाएगी। तो ये समय को आप नोट कर लीजिए। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे बड़े भीषण अनएक्सपेक्टेड घटनाओं या दुर्घटनाओं का यहाँ समय प्रारंभ होता हुआ नजर आएगा। और ये सडन घटनाएं इतनी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड होंगी, अचानक होगी। ये जैसे होता है शॉक की तरह, सडन शॉक इसे लग जाता है, तो लोग सहज रूप से इसके लिए तैयार नहीं होंगे। और यही हमारा काम है कि जो चीज़ हम देख पा रहे हैं, आगे तो बहुत सारी घटना है, परंतु जो मुख्य रूप से जो घटनाएं घटेंगी, एटलीस्ट लोग उसके लिए तैयार रहें, उसके लिए सहज रहें कि हाँ, ये परिवर्तन की हमें जानकारी थी और ये चीज़ें होनी ही है। इसके पीछे मुख्य रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है? देखिए, इसके सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है, एक तो हम डिटेल आपको कारण देंगे, परंतु अगर हम यहाँ इस युग परिवर्तन की बात करें तो इसको समझना आपको आवश्यक है कि सारा कुछ है काम एनर्जी का, अर्थात ऊर्जाओं का। और यहाँ पे आप समय को आप देख सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का, ट्रांसफ़र ऑफ पावर का। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ें परिवर्तित होंगी उनका बड़ा रूप क्यों होगा। क्योंकि हम जानते हैं मुख्य रूप से ऊर्जा है। मुख्य ऊर्जा कौन सी है? दो, एक नकारात्मक, एक है सकारात्मक। नकारात्मक ऊर्जाओं का जो ये माया या मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं, उस पर इस ऊर्जा, इन सारी संस्थाओं में, देश में, लोगों के जीवन में, व्यक्तित्व में नकारात्मकता का बहुत ज़्यादा प्रवेश हो गया था। और धीरे धीरे ये चीज़ अब लोगों के अंदर से बाहर आ रही है। आप देखेंगे लोगों के कॉन्शियसनेस में, चेतना में, उनके जीवन के हर एक आयाम में, पहलू में, डायमेंशन में उनके आप देखेंगे कि परिवर्तन आ रहा है। जो लोग पहले वास्तु, ज्योतिष, योगा, प्राणायाम, हीलिंग, इन चीज़ों को बिल्कुल बकवास समझते थे, अब उसके रीज़न को, लॉजिक को समझना शुरू किए, सनातन धर्म की वैज्ञानिकता को समझना शुरू किए। तो कहने का ये अर्थ है कि जो सकारात्मक ऊर्जाएं थी, जिसके लोग नहीं समझ पा रहे थे, उसके वैज्ञानिक भाव को नहीं क्या समझ, उनके समझ के दूर हो रहा था, वो अब चीज़ें धीरे धीरे वो लोग एक्सेप्ट करते जाएंगे। और यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं कि कलयुग, कलयुग का सीधे रूप में आप देखेंगे उसे हम कहते हैं काले युग या कली के युग। कली दैत्य जो है, राक्षस, उस युग की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा स्पीड अप होंगी 2024 के बाद 2025। ये समय अब आप नोट करिएंगे कि बहुत बड़े युग परिवर्तन के तरफ हम आगे जा रहे हैं। कली दैत्य या काला, ये नकारात्मक ऊर्जाओं की जो ताकतें थी, वो सत्ता का स्थानांतरण करने का समय है। इनको डीमोटिवेट का होने का या इनके एनर्जी को ख़त्म करने का ये समय शुरू हो जाएगा, स्पेसिफिकली 22 जनवरी 2024। इससे आप कह सकते हैं कि नए युग की स्थापना के रूप में ये आप दिन को, श्री राम मंदिर की स्थापना ही नहीं हो रही, नए युग की स्थापना भी हो रही है। जो नकारात्मक शक्तियाँ थी वो भी पूरा जोर लगाएंगी पूरी तरह, क्योंकि वो उनका आखिरी, यहाँ पे आप उनको देखेंगे, प्रयास रहेगा अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। परंतु जैसे हम जान रहे हैं कि सात्विक युग या डिवाइन गोल्डन एज में जब हम प्रवेश करेंगे तो ये नेगेटिविटी के साथ आप प्रवेश नहीं कर सकते। ये सेंटर जो है, ये पावर सेंटर्स बहुत लंबे समय तक नकारात्मक ऊर्जाओं के पास में था। और कई लोग इसे जैसे जानते हैं, थोड़े जो अवेयर हैं या जो नई, जैसे डिटेल में इन चीज़ों को समझते हैं। जैसे अगर आप देखें, सेंटर ऑफ पावर सबसे अगर
देशों में ही देख लें, तो उसकी हम बात करते हैं अमेरिका की। तो आप अमेरिका को अगर सेंटर ऑफ पावर समझ के उसी की स्थिति को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आगे आने वाली स्थिति अमेरिका के लिए बहुत ही ख़राब होगी। 2024 का यहाँ पे जो चुनाव भी है, वो भी आप देखेंगे कि इकोनॉमी हो, इन्फ्लेशन, महंगाई, आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक ताना-बाना, अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक या बहुत ही ज़्यादा उनके नीचे गिरने का समय है। जैसे अमेरिका नंबर 1 डॉलर की स्थिति, क्योंकि धन के कारण ही उनकी जो है, डॉलर के कारण ही उनको सबसे नंबर 1 में स्थापित है। अब डॉलर ही बिल्कुल नीचे चला जाएगा तो अमेरिका की स्थिति तो अवश्यंभावी है, वो ख़राब होगी। प्रेसिडेंट चुनाव होगा, वो भी आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक तबाही, समाचार ये सब आप सुनेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव सेंटर्स हैं, वहीं ईयू की बात कर लें, यूरोपियन यूनियन की, वहाँ पे भी देशों की स्थिति इकोनॉमिक्स जो है भारत की अगर अपेक्षा देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा गिरती जा रही है, और भी उसका पतन हम देख रहे हैं। वहीं आतंकी सेंटर पाकिस्तान, वो भी टूटने की कगार में है। वहाँ भुखमरी और हर प्रकार की नेगेटिविटी आपको खबर वहाँ सुनने को मिलेगी। कोरोना के जो बायो वेपन बनाने वाला जो देश है, निर्दोष लाखों लोगों को जो मारने का कारण की बना चाइना, ये स्थिति भी आप देखेंगे। जो नकारात्मकता को लिए है या जो ऐसी एनर्जीज़ के साथ में चल रहा है, जैसे कि आप लोग इल्यूमिनाटी कहते हैं, जिसे जो लोग जानते हैं वो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में वो समझ सकते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। परंतु ये जिसको हम पैरासाइटी कहते हैं, ये जो पूरी एनर्जी है अब उनके हाथ से बाहर आएगी, और ये वापस जहाँ इस एनर्जी को पहुँचना है, अर्थात हमारे देश भारत पुनः यहाँ पे स्थापित होने का समय यहाँ से शुरू होगा। हर जगह नकारात्मक एनर्जी जहाँ पनप रही है, संस्था के रूप में, व्यक्ति के रूप में या देश के रूप में, वो बहुत ही यहाँ पे गंभीर परिणाम भोगने को तैयार रहेंगे। और वही ये समय है कि जब हम परिवर्तन की बात करें, तो इसमें मात्र सिर्फ ये ग्रहों, नक्षत्रों या राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा का समय है, यही सब चीज़ें युग परिवर्तन का कारण नहीं है। मुख्य कारण है देवी योजनाओं का, क्योंकि देवीय योजनाएं जब होती हैं, सकारात्मकता का जो बल उसी से मिलेगा। वही 2024 में आप देखेंगे। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 40 देशों में, दुनिया के 40 देशों में से भी ज़्यादा, मतलब लगभग 41-42 देशों में अभी यहाँ इस साल 2024 में चुनाव होने वाले हैं। और जैसे कि आप देखें कि भारत का चुनाव कितना लोगों को चौंका दिया। MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पे 2023 का चुनाव बहुत ज़्यादा लोगों को चौंकाने वाला था। वही स्थिति यहाँ पूरे विश्व में होगी। जो नकारात्मकता थी, हो सकता है उसको एक मौका मिलेगा ताकि उन एनर्जीज़ को वहाँ से ख़त्म या उनको समापन की ओर ले जाया जा सके। और वहीं आप देखेंगे कि विश्व युद्ध, जो बहुत सारे लोग नहीं जान रहे कि हम विश्व युद्ध के मध्य में तो हैं ही, परंतु हाँ, हम इसको फील क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि भारत पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है। अभी आप भारत को जैसे जैसे इन्वॉल्व होते हुए देखेंगे, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। भारत इन्वॉल्व है, यहाँ 2 शिप है जो वॉरशिप्स रेड सी की तरफ गई है, और भी हमारे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे हमारी सेना तैनात है। परंतु जो हम पूरी तरह से जो भी इन्वॉल्व नहीं हो पाए, इसीलिए हम इस खतरनाक स्थिति, विश्व युद्ध की स्थिति को नहीं पहचान पा रहे। और जैसे कि अचानक खूब महंगाई बढ़ेगी, डिपॉपुलेशन की परिस्थिति बनेगी, क्योंकि जो ये वैश्विक रूप से होने वाली है, क्योंकि युद्ध जो है ये वो भीषण रूप ही लेगा डिपॉपुलेशन को ना। और या क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं घटेंगी, नकारात्मकता नहीं घटेगी, तो पॉजिटिव चीज़ें कैसे अपनी जगह बनाएंगी। जब पुराना जाएगा तभी तो कुछ नया आएगा। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, वो कैसे स्थापित होगा। नई संस्था को, नई चीज़ों को, नए वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे स्थापित किया जा सकता है, जब तक कि डिपॉपुलेशन ही ना हो। और ये डिपॉपुलेशन के ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस प्रकार से प्लानिंग प्लॉटिंग की जा चुकी थी, और कई 17वीं 16वीं 17वीं शताब्दी से इसके ऊपर काम चल रहा है। और इसके ऊपर आप जाके एल्बर्ट पाइक का वीडियो देख सकते हैं, और भी हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी है। और हम बहुत डिटेल में हमारा जानना ये बहुत सहज नहीं होता, क्योंकि इतनी जानकारी एक तो लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा लोग पैनिक भी हो सकते हैं। डर फैलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है ताकि आप चीज़ों को जिस प्रकार से परिवर्तित हो रही है उनको देखें, उनको समझें। क्योंकि अगर आप जानेंगे नहीं तो हो सकता है कि आप पैनिक मोड में आ जाएं, कि छोटी सी चीज़ें आप देख के लोग असहज हो जाते हैं, डर जाते हैं। तब तो ये समय बहुत ज़्यादा परिवर्तन का है। और यहाँ पे ये भी आपको जानना होगा कि प्रेपर्स जो है, प्रेपर्स किसे कहते हैं। प्रेपर्स कहते हैं जो तैयारी करके रखें। ये प्रेपर्स या प्रिपरेशन का समय नहीं है। प्रिपरेशन अर्थात आपको करनी है, आपको स्पिरिचुअली करनी है, क्योंकि जब आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी तो ये नेगेटिविटी आपके पास में ये
एनर्जी के रूप में आएगी तो आप इन चीज़ों से सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलामिटीज़ बढ़ने वाली है, जो हमारी स्टडी हमको दिखा रही है कि नेचुरल कैलामिटीज़, युद्ध और बीमारियां, रोग चोट, इस तरीके से चीज़ें घटेंगी और लोग इन चीज़ों को अपने जनरल कॉमन सेंस के साथ भी नहीं देख पाते। जैसे कि हमने आपको बताया, बहुत सारे आपको जानकारी दी थी कि युग परिवर्तन का समय, तो लोग पहले कहेंगे कि ये तो 4,32,000 का समय का है। परंतु अगर आप इसी चीज़ को छोटी सी मतलब कॉमन सेंस यूज़ करें, तो हर 250 साल 250 ईयर्स के बाद में कैसे एक अवतार का जन्म हो रहा है। बुद्ध की बात करें, बौद्ध जिनको हम मानते हैं कि इनका 250 साल पहले इनका जन्म हुआ, इस नारायण के जो अवतार थे। उसके पहले हम इसके कार्बन डेटिंग साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है कि 500 लगभग साल पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और यही साइंस डाटा देख के, यानी अर्थात पूरे सबूत के साथ में, श्री राम सेतु का जो अगर आप पिक्चर देखे होंगे तो उसमें भी पूरे सबूत के साथ, कार्बन डेटिंग के साथ बताया कि 750 हजार साल पहले किस प्रकार से श्री राम जी का जन्म हुआ। इतनी सारी जानकारी होने के बाद, इतने सारे परिवर्तन देखने के बाद, युद्ध की परिस्थितियों के बीच में खड़े होने के बाद भी लोग इन चीज़ों से अनअवेयर हैं, इसको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वे अपने ही एक जो मैट्रिक्स बना के, अपनी एक दुनिया बना के रखे, उनसे चीज़ों को उसमें नहीं जाना चाहते या नहीं समझना चाहते। तो ये सब परिवर्तन होगा, परंतु जो चीज़, जो लोग प्रिपेयर्ड हैं, मानसिक रूप से तैयार हैं, आध्यात्मिक रूप से तैयार हैं, उनके लिए नो डाउट ये बहुत ज़्यादा असेंशन का समय है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम है, बहुत ही ज़्यादा उनके जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि का समय। हाँ, जो लोग अनअवेयर हैं, तामसिक जीवन में हैं और पूरी तरीके से इन चीज़ों को नकराते हैं, उनके लिए मतलब ये सब चीज़ें मायने ही नहीं रखती। उनका खाना पीना सोना, उनके लिए बस जीवन में बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या जो उनके मटेरियल जो गोल हैं उसी को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे नकारात्मक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिसेंशन का होगा, और जो 1 to 1 इसको कह सकते हैं, एक टेस्ट से गुजरना हो सकता है लोगों का, क्योंकि ये एक असेंशन का टाइम है। ये एक ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी एक तरीके से आप इन चीज़ों से आप इस पे बचे जा सकें। तो ये चीज़ें को बहुत आप आवश्यक रूप से देखें कि ये चीज़ें बड़े परिवर्तन का होगा। और जो जानते हैं, जो इल्यूमिनाटी या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के बारे में जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं, वो जानते हैं कि किस प्रकार से पैरासाइट, जैसे हम लोग इल्यूमिनाटी कहते हैं, परंतु वो एक्चुअली पैरासाइट्स हैं। दे आर काइंड ऑफ पैरासाइट पीपल। सो दे, ये जो लोग हैं, किस प्रकार से उनकी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को ये सर्वाइव नहीं करेंगे, पूरी ताकत से ये काम करेंगे अपनी एनर्जी को बचाने का। तो आपको यहाँ थोड़ा रैशनल होना पड़ेगा, अपने पावर को, अपनी एनर्जी को, अपने जो पॉजिटिविटी को आप मेंटेन रखेंगे। और ये जो चीज़ें होने वाली हैं, अगर आप इससे पैनिक ना हो, डरे ना हो, और अपनी जो सात्विक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को और बढ़ाएं, तो नो डाउट ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अचीवमेंट का, या आपके सुख और सौभाग्य, समृद्धि को बढ़ाने वाला टाइम होगा। और आप इस चीज़ को आगे आने वाले जो बहुत कम समय बचा, 5-6 दिन बचे, आप इन चीज़ों को होते हुए देखेंगे, जो आगे परिवर्तन का समय है। तो ये जानकारी यहीं तक, और दी गई जानकारी आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।